हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद संजीव सिन्हा सर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए मीन का एक अनदर क्वेश्चन लेकर के आया हूं और आशा करता हूं कि ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो। तो चलिए चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, मतलब निम्नलिखित डाटा से आप क्या निकालिए, तो मीन निकालिए। जिसमें क्वेश्चन क्या है, तो मार्क्स यहाँ लेस देन 40, 50, 60 एंड 70। तो अगर लेस देन और मोर देन रहे, अगर क्या रहे, लेस देन और मोर देन रहे, तो सबसे पहले ये याद रखना कि यहाँ पर जो सामने में होता है वो एफ नहीं होता है बल्कि सी एफ होता है। सी एफ का मतलब होता है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, है ना। नोट याद रखेंगे, नोट कि यदि क्वेश्चन में क्या मोर देन या लेस देन दिया हुआ हो, मोर देन या लेस देन दिया हुआ हो, लेस देन दिया रहे, ठीक है, तो सामने में एफ नहीं बल्कि क्या होता है, सी एफ होता है। सी एफ मतलब कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। तो ये बात याद रखेंगे, ठीक है। तो चलिए कैसे इसको बनाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले यहाँ लिखा क्लास, है ना। तो क्लास में चलिए चलते हैं। तो क्लास में देखिए, तो लेस देन 20, तो लेस देन 20, तो इसका क्लास बनेगा 10 to 20। अब कहेगा सर 10 का ही क्यों इंटरवल लिए, तो देखो ये सब 10-10 का इंटरवल पर चला है। फिर 20 to 30, तो ये वाला हो गया। 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 60 to 70, यस, क्योंकि 70 से कम तक है। अब देखो ये सामने में f नहीं है बल्कि सी एफ है, तो इससे हम लोग f कैसे बनाएंगे। सो देखो, तो पहला 5 का 5, फिर 13 में से 5 गया, कितना बचा 8, फिर 28 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा 15, फिर 46 में से गया कितना 28, तो 16 में से 8 गया 8, 18, फिर 49 में से गया 46 तो कितना बचेगा 3, और 50 में से 49 गया तो बचेगा कितना 1। इसको आप चेक करके देखो, अगर इसको जोड़ करके 50 आ जाए तो आप सही निकाले हो। 8 5 13 5 18, 18 और 8 26, 3 29 और 1 30 और 3 और 2 5, ठीक है आपका, ठीक है। तो ये क्लास हो गया और ये क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी। अब जैसे हम लोग निकालते हैं, जिस मेथड से हम अगर डायरेक्ट से निकालना है तो क्या निकालेंगे हम लोग, मिड वैल्यू निकालते हैं। तो मिड वैल्यू जानते ही हो, 10 और 15 30, तो यहाँ 15 25 35 45 50 और 55। कैसे मिड वैल्यू आया, समझ में आया। तो 10 और 20, 20 और 10 30, 30 को भागा दिए 2 से तो 15 आ गया। 30 20 50, 2 से भागा दिए 25 आ गया। 40 30 70, 2 से भागा दिए 35 आ गया। तो ये आपका हो गया, क्या हो गया आपका मिड वैल्यू। क्लियर। अब हम लोग निकालेंगे एफ एक्स। क्या निकालेंगे हम लोग, एफ एक्स। एफ एक्स का मतलब एफ को एक्स से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो आइए, तो 15 को 5 से किए तो 15 5 75, 25 को 8 से किए तो 200, 35 को 15 से करना होगा, तो 35 गुना 15, 5 5 25, 5 दिया 15 और 2 17, 35 से कम 35, यानी 5 7 5 12, 3 और 1 4 1 5, 525, है ना। 18 देख लेना गुना, मेरा कहीं मिस्टेक नहीं हो जाए। 45 गुना 18, 45 गुना 18, 8 5 40, 8 चौके 32, 32 और 4 36, और 45 से कम 45, तो 0 6 5 11, 4 3 7 और 1 8, 810, फिर 150 और फिर 55। क्लियर। सबको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। 5 10 15 हासिल 1, 7 2 9 और 1 10, 10 20 और 1 21, हासिल बचा 2 और 2 4 5 9 8 17 और 1 18। ये आ गया आपका सिग्मा एफ एक्स। ये आपका आ गया सिग्मा एफ। 5 10 15, 7 2 9 और 1 10, 5 15 5 20 और 1 21, 5 2 7 8 15 और 1 16 2 18, ठीक है। अब मीन का फार्मूला तो जानते ही हो, क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा क्या होता है एफ, यानी 1815 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 50, जो आएगा आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया मोर देन और कौन, लेस देन का क्वेश्चन हो गया। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, जिसको कहते हैं हम लोग मिसिंग फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं, मिसिंग फ्रीक्वेंसी। देखिए क्या क्वेश्चन है, फाइंड आउट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इफ मीन इज 30। मतलब आपको निकालना है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालना है। अगर मीन दे दिया है, कितना मीन है 30, तो देखो यहाँ मिसिंग कहाँ है। तो देखो 10 0 से 10 का 5 है, 10 से 20 का 6 है, 20 से 30 का 10 है, यहाँ 30 से 40 में क्वेश्चन मार्क है।
फिर 40 से 50 में 13 है। तो चलिए देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। मिसिंग फ्रीक्वेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और एग्जाम में आने के चांसेस बहुत अधिक होते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा क्लास मैंने लिखा कितना, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। फ्रीक्वेंसी में आ जाइए तो फ्रीक्वेंसी में कितना कितना है, 5, 6, 10। यहाँ हम इसको x कर देते हैं और यहाँ 13। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, तो MV यानी मीड वैल्यू। कैसे मीड वैल्यू निकलेगा, तो 10 और 0 10, 2 से भागा दिया तो 5, 20 और 10 30, 15, 25, 35 और 45, ये x हो गया। ये क्या हो गया आपका x। अब हम लोग निकालेंगे fx का मतलब f को x से मल्टीप्लाई, 5 पचे 25, 15 छौके 90, 25 दह के 250, 35 को x से करेंगे तो 35x, और 45 गुने 13 करेंगे अगर हम तो कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, 4 तिया 12 और 1 कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, 4 तिया 12, 1 13, 45 से कम 45, 5 का 5, 5 3 8, 4 1 5, 585 खत्म हो गया। अब इसको सबको जोड़ो तो 6 5 11, 11 3 14 और 1 1 2 और 1 3, 34 प्लस x, और ये 5 और 5 10, 9 2 11, 11 11 5 16, 8 24, 24 और 1 25, 5 2 7 और 2 9, 950 प्लस कितना x, 35x हो गया। अब आ जाओ, मीन का फार्मूला क्या होता है। मीन का फार्मूला होता है सिग्मा fx बटा सिग्मा f। तो ये है सिग्मा f और ये सिग्मा fx। ठीक है, तो चलिए, तो मीन बराबर क्या हो जाएगा, तो मीन का क्या हो जाएगा, मीन बराबर दिया होगा, मीन बराबर कितना है, 30 है मीन बराबर। तो यहाँ पर लिखते हैं 30 बराबर सिग्मा fx कितना आ गया आपका, सिग्मा fx आपका है 950 प्लस कितना x, 35x बटा 34 प्लस कितना x। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 0 4 तिया 12, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 9 9 और 1 10, और प्लस 30x बराबर 950 प्लस कितना x, 35x। अब इसको एक तरफ कर देते हैं और करके 1020 माइनस 950 बराबर 35x और माइनस कितना x, 30x, और 1020 में घटाए तो 70 बराबर कितना x हो जाएगा, 5x, है ना। यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 70 बटा 5, यानी आंसर हो गया कितना, 14। तो आशा करता हूँ ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो। तो इसी प्रकार के वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। थैंक यू।